क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करें तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट नॉमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट। इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है और बता रहा है कि नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला पॉइंट लिखा है कि साइंटिफिक नेम आर जनरली इन लैटिन। क्या साइंटिफिक नेम जनरली लैटिन में होता है? ये पहला ऑप्शन है। तो शायद आपको पता ही होगा कि साइंटिफिक नेम सच में जनरेट क्या होता है, लैटिन में ही होता है। दूसरा है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ये भी बात सही है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को कौन दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। अगर हम पॉइंट नंबर 3 को देखें तो जीनस स्टार्ट विथ रिटेन इन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट्स। कह रहा है जेनेरिक नेम जो होता है क्या स्पेसिफिक एपिथेट्स के बाद लिखा जाता है? शायद आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन गलत है और सच में यही ऑप्शन गलत भी है, क्योंकि जेनेरिक नेम को स्पेसिफिक एपिथेट से पहले लिखा जाता है और यहाँ पे बता रहा है कि जेनेरिक नेम को स्पेसिफिक एपिथेट्स के बाद लिखते हैं। इसलिए 91 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन हम एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। लिखा बोथ जीनस एंड स्पीसीज नेम आर इटैलिक व्हेन अ प्रिंटेड। कह रहा है जब भी हम जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट्स को लिखते हैं या फिर प्रिंट करते हैं तो किस में करते हैं? इटैलिक्स में, क्योंकि ये बता सके कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन से हुआ है। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि 91 का आंसर क्या लग रहा है? सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। लिखा मैच द फॉलोइंग विथ देयर कंट्रीब्यूशन। कह रहा है कि कौन कौन सा इसमें मैचिंग है जो कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। कॉलम 1 में साइंटिस्ट लिखा है और कॉलम 2 में लिखा है कंट्रीब्यूशन। और आपको अच्छे से पता है कि कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। और अर्नेस्ट मेयर ने क्या दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। और आर्यस व्हिटेकर ने दिया था फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जबकि एरिस्टोटल ने क्या दिया था? अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसलिए पहला ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। अगर हम मैच कराएं तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, मतलब आंसर नंबर बी राइट लग रहा है। लेकिन एक बार हम थोड़ा सा और सब पे देख लेते हैं, क्या और कोई तो नहीं हो सकता? ए का पहला, ए का पहला बिल्कुल सही है। पहला ए का पहला और किसी में मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए 92 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 93 की तरफ बढ़े, अगर लिखा है कि ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनसाइड। सही बात है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ग्रोथ कहाँ से होता है? अंदर की तरफ से होता है। अगला लिखा है कि ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम अ आउटर सरफेस। सही बात है। कह रहा है कि ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द आउटर सरफेस। सही बात है। ग्रोथ जो होता है नॉन लिविंग के अंदर मटेरियल का अकोमोलेशन से होता है, बाहर की तरफ से होता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों क्या है? करेक्ट है। ध्यान देना, स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है? दोनों दोनों क्या है? करेक्ट है। इससे 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 93 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं 94 की तरफ। 94 में देखो लिखा है क्या कि द वीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। वीट के हिसाब से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, वो उसके बारे में पूछ रहा है। वीट के हिसाब से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, वो उसके बारे में पूछ रहा है। पहला लिखा है कि जीनस ट्राइटिकम। सही बात है। जीनस तो ट्राइटिकम होता है। स्पीसीज क्या होता है? पोएसी। ये भी सही है। ऑर्डर क्या होता है? पोल होता है। और क्लास क्या होता है? मोनोकॉट होता है। अगर हम देखें तो ये सही है कि जेनेरिक नेम जो होता है उसका जीनस होता है और ट्राइटिकम होता है, फैमिली पोएसी होते हैं, ऑर्डर पोल होते हैं और क्लास मोनोकॉट होते हैं। लेकिन अगर हम बी को देखें तो जीनस ट्राइटिकम सही है, फैमिली पोएसी सही है, ऑर्डर प्लोल है, क्लास डाइकॉट ये गलत हो जाएगा। जीनस ट्राइटिकम है, फैमिली पोएसी है, सही है, ऑर्डर सपिंडल मोनो ये मैंगो का होता है, ये भी गलत हो जाएगा। जीनस ट्राइटिकम है, फैमिली एनाकार्डियेसी, ये भी गलत है, मैंगो की फैमिली है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 94 का क्या हो जाएगा? ए। 95। बढ़ते 95 की तरफ। लिखा है कि विच रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट। क्या लिखा है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। लिखा है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये बात सही है। बैक्टीरिया किसका मेंबर है? किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है। ये राइट है। फंजाई आर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म विद काइटिनस सेल वॉल। ये भी सही है। फंजाई एक यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसका सेल वॉल किसका होता है? काइटिन का। अगला है कि वायरस आर कंसीडर अ ए सेलर ऑर्गेनिज्म। ये भी राइट है कि वायरस एक ए सेलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये इसके पास कोई सेल नहीं होते। लेकिन हम डी ऑप्शन को चेक करें तो लिखा है कि प्रोटिस्टा आर मल्टी सेलर।
प्रोटिस्टा बेटा धन्ना मल्टी सेलर नहीं, प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलर होता है, इसलिए फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड राइट है। फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड राइट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 95 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते 96 की तरफ। लिखा मैच द फॉलोइंग टर्म इज द डिस्क्रिप्शन। कॉलम 1 में टर्म दिया है, कॉलम 2 में डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको अच्छे से पता होगा माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, लैक होता है, सेल वॉल का ही राइट है। इसका मतलब मैचिंग करा दिया जाए तो ए का ए से। स्लाइम मॉल्स क्या होता है, प्रोड्यूस करता है स्पोर का अनफेवरेबल कंडीशन पे भी राइट है। वायरस एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके साथ साथ उसके पास डीएनए और आरएनए होते हैं, भी राइट है। और लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है किसके, एल्गी और पंजाई के, भी राइट है। इसका मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी 96 का बी। 97 की तरफ बढ़े। लिखा है कि साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक। साइनोबैक्टीरिया एक फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रोकैरियोटिक होता है, ध्यान देना, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ही होता है। लिखा है साइनोबैक्टीरिया आर इंक्लूड किंगडम प्रोटिस्टा, गलत है। साइनोबैक्टीरिया किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं, किंगडम मोनेरा में आता है। साइनोबैक्टीरिया किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं, किंगडम मोनेरा में आता है, इसलिए गलत हो गया। इसलिए ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97 का सी। 97 सी। 98 की तरफ बढ़े। लिखा है कि माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्या माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है, तो करता है। अगला लिखा है कि माइकोप्लाज्मा हैव द सेल वॉल दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होते हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, राइट है। और ऑप्शन नंबर बी लिखा है माइकोप्लाज्मा हैव सेल वॉल दैट प्रोटेक्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। पहले तो क्लियर कर लो कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये गलत ही है, तो इसके बारे में कुछ पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है। तो असर्शन क्या है इसका, राइट है, और रीजन क्या है, रॉन्ग है। तो असर्शन क्या है, ट्रू, रीजन क्या है, रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 98 का सी। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम पंजाई। इनमें से कौन सा करेक्टर किंगडम पंजाई का नहीं है। क्या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सही बात है, पंजाई हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सेलवाल किसका बना होता है, काइटिन का, ये भी राइट बात सही है कि फंजाई का सेलवाल किसका बना होता है, काइटिन का। अगला है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यही गलत है भाई। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए तो हेटरोट्रॉपिक ग्रुप का मेंबर होता है, इसलिए तो उसको किंगडम प्लांटी से निकाल के एक सेपरेट फाइलम, एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है, और उसका नाम क्या रखा गया है, किंगडम फंजाई। और रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, स्पोर से, सही बात है। रिप्रोडक्शन तो इनका स्पोर के थ्रू होता है। इसे 99 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 99 क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते 100 की तरफ। द की रोल ऑफ हेट्रोसिस्ट इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट का क्या रोल होता है, क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, गलत है। क्या नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, बिल्कुल सही है भाई। साइनोबैक्टीरिया के अंदर हेट्रोसिस्ट पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का यूज करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, गलत है। रिप्रोडक्शन करते हैं, गलत है। 100 का भी। 101, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप प्लांट डज नॉट है वस्कुलर टिश्यू। कौन सा ऐसा प्लांट का ग्रुप है जिसके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइटा ये है जिसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होते भाई, क्योंकि टेरिडोफाइटा में पहली बार वस्कुलर टिश्यू आए थे, इसके पास जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये राइट है। एंजियोस्पर्म पे भी जाइलम फ्लोएम होते हैं, वस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम फ्लोएम। तो जिम्नोस्पर्म में होता है, टेरिडोफाइटा में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, लेकिन ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। 101 का क्या हो जाएगा, बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। लिखा है स्टेटमेंट 1 कि एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस सीड दैट आर इनक्लोज इन फ्रूट। करा जो एंजियोस्पर्म सीड को प्रोड्यूस करते हैं वो फ्रूट के अंदर रहता है, क्या ये बात राइट है, सही बात है। एंजियोस्पर्म के जो फ्रूट होते हैं वो उसके अंदर ही सीड होता है। लिखा जिम्नोस्पर्म स्टेटमेंट 2 में जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस सीड दैट आर नॉट इनक्लोज इन फ्रूट, सही बात है। जिम्नोस्पर्म जो फ्रूट को जो सीड प्रोड्यूस करता है वो फ्रूट से कवर नहीं होता है। एंड देयर सीड आर नेकेड, वो सीड क्या होता है, नेकेड होता है। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लिखा है पहला कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू। इसका मतलब 102 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 102 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते 103 की तरफ। लिखा है असर्शन में कि एंजियोस्पर्म हैज डबल फर्टिलाइजेशन। कह रहा है एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अगला लिखा है कि रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बोथ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म।
क्या उसमें दोनों का फॉर्मेशन होता है? क्या जाइगोट और एंडोस्पर्म दोनों बनते हैं? ये बात सही है कि एंजियोस्पर्म क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसका? डबल फर्टिलाइजेशन का। और फॉर्मेशन किसका होता है? जाइगोट और एंडोस्पर्म का। अब रीजन बता रहा है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें दो क्या होता है? फ्यूजन होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। और उसमें क्या बनेगा? एक के मेल गैमेट फ्यूज करके किसके साथ? एक के साथ क्या बनाता है? जाइगोट। और अदर जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। इसका मतलब असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है। और रीजन बता रहा है कि दो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, जाइगोट और एंडोस्पर्म कैसे बनता है। तो जब मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है, और जो दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो एंडोस्पर्म बनता है। इसलिए असर्शन और रीजन क्या राइट है। और रीजन जो था करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसके है? असर्शन के। इससे 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते 104 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म का कौन सा करेक्टर नहीं है? कह रहा है इसमें सीड आर एक्सपोज, सही है। सीड हमेशा खुला रहता है। वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, सही है। जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। लैक होता है फ्लावर, ये भी सही है, फ्लावर नहीं होते हैं। लेकिन लिखा दे आर नॉट सीड प्रोड्यूसिंग, ये गलत है। जो जिम्नोस्पर्म के मेंबर होते हैं उसमें फ्लावर तो नहीं होता लेकिन सीड होता है। जिम्नोस्पर्म के जो मेंबर होते हैं उसमें फ्लावर तो नहीं होता लेकिन सीड होता है। इसलिए 104 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते 105 की तरफ। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द, क्या लिखा? फाइलम आर्थ्रोपोडा। इनमें से कौन सा ऐसा फीचर जो फाइलम आर्थ्रोपोडा का है? क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा में बायलैटरल सिमेट्री होता है? तो होता है। क्या उसका एक्सोस्केलेटन कैटिन का बना होता है? कैटिनस होता है। और बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड, ये भी होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 105 का डी मतलब ऑल ऑफ दीज। 106। फाइलम निडेरिया एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री ऑल इट्स मेंबर। कह रहा है फाइलम निडेरिया के अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फाइलम निडेरिया के अंदर बायलैटरल सिमेट्री नहीं, रेडियल सिमेट्री होती है। कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल। फाइलम निडेरिया के अंदर रेडियल सिमेट्री होता है। इससे स्टेटमेंट वन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। लिखा है एनिमल फाइलम निडेरिया पोसेस स्पेशलाइज्ड सेल का लीडोसाइट, सही है। और क्या डिफेंस में हेल्प करता है? सही है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट टू क्या राइट है और स्टेटमेंट वन क्या रॉन्ग है, क्योंकि निडेरिया के पास न्यूरोसाइड जो होता है वो डिफेंस में हेल्प करता है। न्यूरोसाइड किस में हेल्प करता है? डिफेंस में। इसलिए स्टेटमेंट टू क्या है? राइट है। तो स्टेटमेंट टू क्या है? करेक्ट है। और स्टेटमेंट वन क्या है? इनकरेक्ट है। इसलिए 106 का आंसर बी। 107। लिखा कॉलम ए में क्लास है और कॉलम बी में कैरेक्टरिस्टिक्स है। कह रहा मेमेलिया के पास क्या होता है? मेमेलिया क्या उसके पास हेयर होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होते हैं, लाइफ बर्थ, सही है। क्या जो एव्स होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं और साथ में साथ क्या रखा है? फेदर और बिग पाए जाते हैं। एम्फीबिया के पास क्या होता है? मॉइस्ट स्किन होता है और फर्टिलाइजर कैसा होता है? एक्सटर्नल। रेप्टाइल्स में क्या होता है? स्केल और इंटरनल फर्टिलाइजर पाए जाते हैं। इसका मतलब फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। आंसर क्या हो जाएगा? 107 का ए। 107 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 108। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फाइलम मोलस्का? फाइलम मोलस्का का कौन सा एग्जाम्पल है? क्या मोलस्का में अर्थवर्म होते हैं? गलत है। क्या स्टारफिश होते हैं? गलत है। स्नेल होते हैं? राइट है। फाइलम मोलस्का में क्या होता है? स्नेल होता है। और जेलीफिश होते हैं? नहीं, जेलीफिश गलत है। इसलिए 108 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 108 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 109। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्टरिस्टिक्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा? इकाइनोडर्मेटा का कौन सा करेक्टर नहीं है? क्या रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट? क्या अडल्ट में रेडियल सिमेट्री होता है? ये होता है भाई। अडल्ट में रेडियल होता है, लार्वा में बायलैटरल होता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम, सही है। एक्सोस्केलेटन काइटिन का बनाता है? ये गलत है। इसके अंदर एक्सोस्केलेटन काइटिन का नहीं होता है। मेराइन हैबिटेट में होता है, ये भी राइट है। इससे रॉन्ग क्या हो जाएगा? रॉन्ग क्या हो जाएगा? 109 का सी। 109 का सी। 110। ऑल बर्ड आर वार्म ब्लडेड एनिमल विथ फोर चेम्बर हार्ट, बिल्कुल राइट है कि जितने भी बर्ड होते हैं सब वार्म ब्लडेड होते हैं और उनके पास फोर चेम्बर होते हैं। अब रीजन बता रहा है, फोर चेम्बर जो हार्ट होते हैं बर्ड के अंदर वो कंफर्म करते हैं क्या? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से मिक्स नहीं होते।
और सपोर्ट करता है किसको? हाई मेटाबॉलिक रेट को। इसका मतलब असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और रीजन के अकॉर्डिंग असर्शन भी राइट है। क्योंकि फोर चेम्बर हार्ट क्या होता है, ब्लड को मिक्स नहीं होने देते हैं। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग पास करता है और ऑक्सीजनेटेड अलग पास करता है। इसलिए 1010 का क्या हो जाएगा, 110 का क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 111, 111। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट प्लांट, इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं? क्या डाइकॉट प्लांट में पैरेलल वेनेशन होते हैं? नहीं, डाइकॉट प्लांट में पैरेलल नहीं, रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं। इससे ए वाला गलत हो जाएगा। फ्लावर पार्ट इज द मल्टीपल ऑफ द थ्री। नहीं भाई, वो 3, 6, 9 के मल्टीपल में नहीं होते हैं। ये मोनोकॉट के करेक्टर होते हैं। किसके करेक्टर होते हैं? मोनोकॉट के। टू कॉटिलीडन इन अ सीड, बिल्कुल सही बात है। डाइकॉट के सीड के अंदर कितने कॉटिलीडन होते हैं? दो। अगला लिखा वस्कुलर जो बंडल होता है वो स्कैटर्ड होता है इसका स्टेम में? नहीं, ये भी क्या होते हैं? डाइकॉट में नहीं, मोनोकॉट में होते हैं। मोनोकॉट का वस्कुलर बंडल क्या होता है? स्कैटर्ड होता है। इसलिए 111 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 112, द ओवरी ऑफ अ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सही है। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद, बिल्कुल सही है। लिखा है कि ओव्यूल ऑफ अ फ्लावर डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी राइट है। मतलब कि ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है। और ध्यान देना कि बोथ यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट वन ट्रू, स्टेटमेंट टू ट्रू, बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन। नहीं भाई, ये दोनों सेपरेट सेपरेट है। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। ध्यान देना। अगला क्या है? स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू ट्रू, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन। ये राइट है। ये राइट है भाई। ओवरी से फ्लावर क्या लिखा है? ओवरी ऑफ अ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट है। ओव्यूल फ्लावर का डेवलप करता है सीड से, ये फर्टिलाइजेशन के बाद, राइट है। ये दोनों अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ये दोनों अलग होते हैं, ध्यान देना। इसलिए स्टेटमेंट वन एंड टू क्या होगा? करेक्ट। लेकिन जो टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, टू वन का। आगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिपुल इन अ प्लांट? क्या प्रोटेक्शन करता है यंग लीव्स को? क्या एब्जॉर्प्शन करता है वाटर को? क्या फोटोसिंथेसिस करता है? क्या ट्रांसपोर्ट करता है किसको? फूड को। बढ़ते भाई। अगर मैं देखूं फंक्शन ऑफ स्टिप्यूल, तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि इसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर मैं स्टिप्यूल को देखूं तो लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ यंग स्टेट, क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ यंग लीफ। अगला क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगला क्या है? फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अगर देखा जाए तो स्टिप्यूल का जो मेन फंक्शन होता है वो किसमें होता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है किसको? यंग लीफ को। और स्टिप्यूल के मल्टीपल फंक्शन होते हैं, और इसके अलावा इसका दूसरा काम होता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन करना किसको? यंग लीफ को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिप्यूल इन प्लांट? तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? यंग लीफ को। जो नए लीफ निकलते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? स्टिप्यूल्स। जो कहाँ होता है? बड के बगल में होता है। इसलिए 113 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रोटेक्ट करता किसको? यंग लीफ को। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ? पिनेटली कंपाउंड लीफ का कौन सा एग्जांपल है? पिनेटली कंपाउंड का एग्जांपल नीम है कि पी है कि सील कॉटन है कि चाइना रोज है? पिनेटली में ध्यान देना। पिनेटली कंपाउंड, आपको याद होगा, एक पिनेटली एक पामेटली। पिनेटली का एग्जांपल क्या होता है? नीम। क्या होता है? नीम। और पिनेटली पामेटली कंपाउंड का एग्जांपल क्या होता है? सिल्क कॉटन। इसलिए इसका नाम एग्जांपल क्या हो जाएगा? पिनेटली कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? नीम। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ? पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल क्या हो जाएगा? नीम। फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में बात किया जाए तो दर्द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम किससे मिल रहा है? किससे मिल रहा है? ए का तीसरे। ए का तीसरे, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। वेनेसन, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। इसका मतलब बी का ए से, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। इसका दूसरे से।
वर्नेशन। वर्नेशन का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बर्ड। अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बर्ड। अगर इसके आंसर देखे जाए तो ए का क्या हो जाएगा? तीसरा। ए का क्या? तीसरा। ए का क्या? तीसरा। गलत गलत गलत। बी का पहला। बी का पहला अरेंजमेंट ऑफ वेन इन लीफ। सी का दूसरा। सी का दूसरा। सही है। डी का चौथा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। 115 का क्या हो जाएगा? ए। 115 का क्या हो जाएगा? ए। 116। एडवेंटेशियस रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। सही बात है। एडवेंटेशियस रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा जो रूट निकलता है उसी को एडवेंटेशियस रूट बोलते हैं। अगला लिखा है कि प्रॉप रूट इन अ बनियान ट्री इज द एग्जांपल ऑफ एडवेंटेशियस रूट। सही है। प्रॉप रूट जो होता है बनियान ट्री का किसका एग्जांपल है? एडवेंटेशियस रूट का। प्रॉप रूट बनियान ट्री का किसका एग्जांपल है? एडवेंटेशियस रूट का। इसका मतलब क्या है कि एडवेंटेशियस रूट जो होता है वो निकलता कहाँ है? अदर देन रेडिकल से, राइट है। और जो प्रॉप रूट होता है बनियान ट्री के अंदर, वो भी किसका एग्जांपल है? एडवेंटेशियस रूट का। वो भी रेडिकल के अलावा क्या होता है? सपोर्टिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? सपोर्टिंग में। तो ये क्या कहलाएगा? एडवेंटेशियस रूट। इसका मतलब क्या लिखा? बोथ स्टेटमेंट टू। कह रहा है बोथ स्टेटमेंट क्या लिखा है? वन क्या लिखा? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट टू इज द एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वन। सही है भाई। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। जो प्रॉप रूट होता है को क्या होता है? जो प्रॉप रूट होता है वो कहां से निकलता है? ध्यान देना। स्टेटमेंट टू को एक्सप्लेन कर कौन रहा है? स्टेटमेंट वन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 116 का ए। 117। द प्रेजेंटेशन टाइप ऑफ टोमेटो एंड लेमन। तो मैंने बताया था आपको, कभी याद होगा, चिलांटू। क्या होता था? चिलांटू, चाइना रोज, लेमन, टोमेटो। एक्साइल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल क्या होगा? चाइना रोज, लेमन, टोमेटो। इसलिए इसका प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? एक्साइल। 117 का ए। 118। The arrangement of leaf on stem or branch is known as phyllotaxy. The arrangement of leaf on stem or branch, इसे क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी बोलते हैं। 119। करा द सेल विच टिश्यू ऑफ यंग। क्या लिखा? द सेल ऑफ विच टिश्यू इन अ प्लांट आर लिविंग। कौन सा टिश्यू लिविंग है, थिकेंड वॉल है और प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। तो ध्यान रखना, लिविंग है और थिकेंड वॉल है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और ये फंक्शन किसका होता है? कोलेनकाइमा का होता है। किसका होता है? कोलेनकाइमा का। क्योंकि स्क्लेनकाइमा डेड होता है, जाइलम क्या होता है? डेड होता है। पेरेनकाइमा लिविंग होता है लेकिन वो थिन वॉल होता है। और ये कैसा है? थिक वॉल बोला है। और मेन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। और पेरेनकाइमा का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 119 का बी, कोलेनकाइमा। 120। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, क्या लिखा है? जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स से कौन सा करेक्टर है? करा है कि दे हैव द, क्या लिखा? लिविंग सेल। क्या जाइलम वेसल्स लिविंग होते हैं? पहले गलत कर दो। दे आर इलोंगेटेड, सही है। थिक वर्ल्ड, सही है। ट्रांसपोर्ट फूड, गलत लग रहा है। लिखा दे आर थिक वॉल डेड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, राइट लग रहा है। लिखा दे है प्रोटोप्लास्ट एंड ट्रांसपोर्ट फूड, गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? सी। कि जो वेसल्स होते हैं वो थिक वॉल होते हैं, डेड होते हैं, और ट्रांसपोर्ट किसका करते हैं? वाटर का। 120, 120 का सी। 121। 121। द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड इन प्लांट। फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, किसके लिए? प्लांट के अंदर, सही है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, सही है। फ्लोएम जो होता है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है किसका? फूड का। स्टेटमेंट वन क्या है? करेक्ट। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीड ट्यूब, सही है। कंपेनियन सेल, सही है। फ्लोएम पेरेन्काइमा, सही है। फ्लोएम फाइबर, सही है। इसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट वन एंड टू क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू क्या है? करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू क्या है? ट्रू। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 121 का क्या हो जाएगा? सी। 122। स्टेटमेंट वन में लिखा है कि एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट, सही बात है। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ कराता है। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ कराता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है प्राइमरी ग्रोथ कराएंगे, और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं।
अगला लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ इन अ प्लांट, सही बात है। लेटरल मेरिस्टेम का नाम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसका मतलब है कि एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ कराता है और लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों क्या है, करेक्ट है। चेक करें, स्टेटमेंट ट्रू इज क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, गलत है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है, ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 122 का क्या हो जाएगा, सी। 123, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो फूड का स्टोरेज करता है। स्टोरेज बोला है, स्टोरेज स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट नहीं बोला है, इसलिए फ्लोएम तो हो नहीं सकता है, जाइलम तो हो नहीं सकता है। पेरेन्काइमा की सेल जो होते हैं वो स्टोर करती हैं किसको, फूड को, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। जिस बच्चे को लग रहा है फ्लोएम आंसर होना चाहिए, तो ध्यान देना कि फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पे लिखा है कि स्टोरेज, स्टोरेज करने का काम कौन करता है, पेरेन्काइमा की सेल करती है। 124, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कौन सा सा फ्लोएम का पार्ट है जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट होते हैं, क्या वो कंपेनियन सेल होते हैं, क्या ट्रैकिड्स होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट और कंपेनियन सेल किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फूड का। किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फूड का। इसलिए 124 का क्या हो जाएगा, डी। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टाइप ऑफ अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, कौन सा ऐसा मसल है जो वॉलंटरी होता है, जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, तो वो कौन होता है बेटा, स्केलेटन। कौन होता है वो, स्केलेटन मसल होता है जो वॉलंटरी कंट्रोल होता है। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होते हैं, और स्केलेटन मसल क्या होता है, वॉलंटरी होता है। 125 का सी। 126, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म इन द लाइनिंग ऑफ एयर्स, क्या लिखा है, एयर सैक इन द लंग्स। एयर सैक ऑफ लंग्स की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर क्या होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आपको याद होगा वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक ऑफ लंग्स किसका एग्जांपल है, स्क्वेमस एपिथेलियम का। इसलिए 126 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 126 का बी। 127, कॉलम ए एंड कॉलम बी को पहचानो। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये क्या करेगा, इम्यून, क्या लिखा है, इम्यूनिटी में डिफेंस, सही है, इम्यूनिटी एंड डिफेंस। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग। प्लाज्मा क्या करता है, कैरी न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, सही है भाई। इसलिए अगर इसका आंसर मैच कराया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए का बी, ए का बी, ए का बी, और बी का ए, बी का ए, सेकंड का ए, गलत है। और सी का सी, डी का डी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ए। क्या हो गया, ए। 127 का क्या हो जाएगा, ए। 128, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देयर कंपोनेंट, कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो उसका कुछ कंपोनेंट की बात कर रहा है। लिखा है कि बोन, कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज टिश्यू। बोन जो होता है ऑस्टियोसाइट और मैट्रिक्स कैल्शियम भरे होते हैं, सही है। कार्टिलेज में कांडोसाइट और मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर होते हैं, सही है। ब्लड क्या है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड के सेल और प्लाज्मा होते हैं, सही है। एडिपोज टिश्यू फैट को और क्या होता है, एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स को रखते हैं। इसका मतलब इसका आंसर पहले का पहला, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। आंसर क्या हो जाएगा, ए। 128 का ए। 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, इनमें से कौन सा एडिपोज टिश्यू का फंक्शन है। क्या वो कंडक्ट करते नर्व इंपल्स को, गलत है। क्या स्टोर करते फैट को, प्रोवाइड करते इंसुलेशन को, सही है। क्या ट्रांसपोर्ट करते ऑक्सीजन CO2, गलत है। क्या कनेक्ट करते मसल को बोन से, गलत है। ये स्टोर करते किसको, फैट को, प्रोवाइड करते किस में, इंसुलेशन में। तो 129 का क्या हो जाएगा, बी। 130, लिखा द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, क्या कॉकरोच गिल्स से रेस्पिरेशन करता है, कि ट्रेकिया और स्पाइरिकल से करता है, कि लंग्स से करता है, कि डॉर्सल हार्ट से करता है। तो कॉकरोच जो रेस्पिरेशन करता है किससे करता है, ट्रेकिया और स्पाइरिकल से करता है। किससे करता है, ट्रेकिया एंड स्पाइरिकल्स।
131 द सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, गलत है। लिपिड एंड प्रोटीन, सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। लिपिड कार्बोहाइड्रेट, गलत है। कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड, गलत है। सेल मेम्ब्रेन प्राइमरली किसका बना था, लिपिड एंड प्रोटीन। 131 का क्या हो जाएगा, बी। 132 व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मूथ या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक की बात नहीं कर रहा है, स्मूथ की बात कर रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस करना। किसकी सिंथेसिस करता है, लिपिड का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस करता है, लिपिड का। किसका करता है, लिपिड का। 132 का बी। 133 राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, सही है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, सही है। स्टेटमेंट 2 राइबोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट होते हैं ओनली यूकैरियोटिक सेल, गलत है। राइबोसोम ओनली यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, और एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में भी, ध्यान देना। इसलिए स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज क्या लिखा है, ट्रू। स्टेटमेंट 2 क्या लिखा है, फॉल्स। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 133 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 134 स्टेटमेंट 1 लाइसोसोम आर नोन अ सुसाइडल बैग इन द, क्या लिखा है, सेल। क्या लाइसोसोम को हम सेल का सुसाइडल बैग बोलते हैं, सही है। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, सही है। अगला लिखा है कि लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट सेलुलर कंपोनेंट, सही है। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस की तरह काम करता है, और सेलुलर के कुछ जो कंपोनेंट होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए इसका दोनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है। करा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड क्या लिखा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू जो होता है वो करेक्ट कर रहा है, एक्सप्लेनेशन है। आप स्टेटमेंट 1 राइट है भाई। क्योंकि क्यों, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होता है, लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम और डाइजेस्ट करता है सेलुलर कंपोनेंट को, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। से 134 का क्या हो जाएगा, ए। 135 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द मियोसिस। मियोसिस के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या मियोसिस जो होता है रिजल्ट होता है किसका, डिप्लॉयड डॉटर सेल का। क्या मियोसिस डिप्लॉयड डॉटर सेल का रिजल्ट है, नहीं डॉटर सेल नहीं, यहाँ पे पेरेंटल सेल होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए था, पेरेंटल सेल। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज 1। क्रॉसिंग ओवर तो प्रोफेज 1 में ही होता है। अगला है सिस्टर क्रोमेटिड आर सेपरेट, नहीं भाई, एनाफेज 1 में नहीं, एनाफेज 2 में होता है। ये सोमेटिक सेल में होता है, नहीं जर्म सेल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्रॉसिंग ओवर अकर इन ड्यूरिंग प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैचिटीन में ही होता है। इससे 135 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 135 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 136 किस्माटा इज द फॉर्मेशन अकर विच स्टेज ऑफ द मियोसिस। मियोसिस के किस स्टेज में किस्माटा बनता है। क्या वो लेप्टोटीन होते, नहीं। क्या जाइगोटीन होते, नहीं। पैचिटीन होते, नहीं। और किसमें होते हैं, डिप्लोटीन में बनते हैं। कहा बनते हैं, डिप्लोटीन में। कहा बनते हैं, डिप्लोटीन में। इसलिए 136 का डी हो जाएगा। 137 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, ये ग्रोथ कराता है सोमेटिक सेल का, गलत है। ये मेंटेन करता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही भाई। ये मेन फंक्शन क्या होता है, मेंटेन करता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर। मियोसिस इसीलिए होता है, मियोसिस इसलिए होता है क्योंकि डिप्लॉयड क्रोमोसोम को बैलेंस कर सके। तो 137 का आंसर क्या हो जाता है, बी। 137 का बी। 138 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ इंटरफेज। कौन सा इंटरफेज का पार्ट नहीं है। क्या वो G1 होता है, क्या S होता है, क्या G2 होता है, कि साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस इंटरफेज का पार्ट नहीं है। साइटोकाइनेसिस इंटरफेज का पार्ट नहीं होता है। लिखा है कि हीमोग्लोबिन इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो आपने आपने सुना होगा दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन का होता है हीमोग्लोबिन में, और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। कौन सा बनाता है भाई, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो 139 का डी। 140 द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड एंड रिमूवल ऑफ। जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अमाइनो एसिड के बीच में,
तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। ये क्या होता है, दूसरा अमाइनो ग्रुप होता है। और जब ये दोनों ग्रुप निकलते हैं तो इसका ओ एच, इसका एच बाहर हो जाएगा। और जब ये बाहर हो जाएंगे तो इनके बीच में क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो एलिमिनेशन किसका हो रहा है, वाटर का होता है। किसका होता है, वाटर का होता है। इसलिए 140 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 141, आरएनए कंटेन राइबोज शुगर वाइल डीएनए कंटेन डीऑक्सी शुगर, सही है। आरएनए के पास राइबोज शुगर होता है और डीएनए के पास क्या होता है, डीऑक्सी शुगर होता है, राइट है। आरएनए कंटेन थाइमिन, गलत है, गलत है। डीएनए कंटेन यूरासिल, गलत है, उल्टा हो गया। आरएनए कंटेन यूरासिल और डीएनए कंटेन थाइमिन। इसलिए स्टेटमेंट वन इज क्या है, राइट है। और स्टेटमेंट टू क्या है, रॉन्ग। स्टेटमेंट वन इज क्या है, ट्रू। स्टेटमेंट टू क्या है, फॉल्स। तो 141 का बी, 141 का बी। स्टेटमेंट वन क्या है, ट्रू। स्टेटमेंट टू क्या है, फॉल्स। 141 का बी। 142, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन photosynthesis occur which part of the chloroplast? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ photosynthesis occur which part of the chloroplast? क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चलते हैं? क्या वो स्टेमा में चलते हैं, क्या थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में चलते हैं, साइटोप्लाज्म में चलते हैं, राइबोसोम में चलते हैं? तो आपको पता होगा थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। जब लाइट रिएक्शन चलते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। क्या बनता है, एनएडीपीएच। 143, which of the following is the not light reaction of the photosynthesis? Which of the following is the not part of the light reaction of photosynthesis? कौन सा लाइट रिएक्शन का पार्ट नहीं है, कौन सा लाइट रिएक्शन का पार्ट नहीं है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएच होता है, रिडक्शन क्या होता है, CO2, ये नहीं होता है। ये डार्क रिएक्शन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, डार्क रिएक्शन का। इससे 143 का क्या हो जाएगा, डी। 144, स्टेटमेंट वन, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। सही बात है। क्लोरोफिल जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं किसको, लाइट को, ब्लू और रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, सही बात है। ज्यादातर क्या होता है, रेड और क्या होता है, ब्लू लाइट होता है। अगला लिखा है, क्लोरोफिल बी इज द मेन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, गलत है। क्लोरोफिल बी नहीं, क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है। इससे ओनली वन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओनली स्टेटमेंट वन इज क्या है, करेक्ट। क्योंकि क्लोरोफिल बी नहीं, क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है। इससे 144 का क्या हो जाएगा, ए। 149, फोटो स्टेटमेंट की बात करते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल सही भाई। चाहे साइक्लिक प्रोसेस हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों में इन्वॉल्व होते हैं। स्टेटमेंट टू, फोटो सिस्टम सेकेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या फोटो सिस्टम सेकेंड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं? तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, एलएससी होता है। और इसके ऊपर लाइट गिरता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइड होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, PH2 होते हैं। फिर यहाँ से नीचे आएगा, क्या होते हैं, ETS होते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा LHC, फिर ये ऊपर जाता है, यहाँ पे क्या होता है, PS1 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहीं पे वाटर का जब ब्रेकडाउन होता है तो H+O2 और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहीं जाते हैं। तो फोटो सिस्टम सेकेंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इससे देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आ जाओ 146, C4 प्लांट इज मोर एफिशिएंट इन, क्या लिखा है, C4 प्लांट इज मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट अंडर द हाई टेम्परेचर एंड क्या लिखा है, लाइट इंटेंसिटी। राइट है भाई। C4 प्लांट C3 से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई लाइट की इंटेंसिटी पे। अब अगला रीजन बता रहा है, C4 प्लांट मिनिमाइज करते फोटो रिस्पिरेशन को। और क्या लिखा है, बाई यूजिंग फॉस्फो इनाल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज फॉर द इनिशियल
फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर देखा जाए तो रीजन क्या बता रहा है कि एसर्शन में पहले देख लेते हैं, लिखा है C4 प्लांट एफिशिएंट होता है ज्यादा C3 से, हाई टेम्परेचर और हाई लाइट पे। अब रीजन बता रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो लिखा है कि C4 प्लांट मिनिमाइज करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देते हैं। और फास्फो इनॉल पायरुवेट में पहली बार जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो ये इनिशियल CO2 का फिक्सेशन होता है, और वो कहीं जाके वो क्या होता है, क्लेवेलविन साइकिल चलाने के लिए CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कर लेता है। इससे ध्यान देना कि इसका असर्शन और रीजन दोनों क्या ट्रू है, और रीजन जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को। इससे 146 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं 147 की तरफ। द रेस्पिरेटरी क्यूसेंट फॉर ग्लूकोज ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का आरक्यू वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ग्लूकोज का आरक्यू वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। 148। How many molecule of NADH are produced during glycolysis from one glucose molecule या one molecule of glucose? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने NADH2 बनते हैं? इसका आंसर क्या है, 2 है। वन स्टेप नहीं बोला है, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बोला है, और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 NADH2 मिलते हैं, कितने, 2। 149। Which of the following step in glycolysis ATP consume? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, ग्लाइकोलिसिस में एटीपी कंज्यूम कहाँ होता है, एटीपी खर्च कहाँ होते हैं? जब ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सही है। और दूसरा क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये भी सही है। जब फॉस्फो इनाल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है, गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। ये दोनों जगह एटीपी क्या होता है, कंज्यूम होता है। इससे 149 का आंसर क्या हो जाएगा, 149 का क्या हो जाएगा, डी। 149 डी। 150। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन माइट्रोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है? क्या वो ग्लाइकोलिसिस होता है, क्या क्रेब्स साइकिल है, क्या ईटीएस है, क्या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है? इसका एक लाइन का आंसर है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलिसिस नहीं चलता। ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में चलता है। कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में। और बाकी ये तीनों प्रोसेस कहाँ चलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ चलते हैं भाई, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 151। The hormones involved in closing of stomata during the water stress. The hormone involved in the closing of stomata during water stress. जब वाटर का स्ट्रेस होता है तो कौन सा हार्मोन्स है जो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है? तो उसका आंसर क्या बेटा, एफसीसी एसिड। कौन होता है, एफसीसी एसिड जो होता है स्टोमेटा को क्या करता है, बंद कर देता है। स्ट्रेस के टाइम पे स्टोमेटा को बंद कौन करता है, एफसीसी एसिड। 151 का क्या हो जाएगा, डी। 152। द टर्म बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, तो इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड प्रायर टू फ्लावरिंग। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनोडल इलोंगेशन। फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड का जो इलोंगेशन होता है वही होता है बोल्टिंग। 153। विच हार्मोन्स इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक इन टोमेटो। टोमेटो के अंदर पार्थेनोकार्पिक कौन कराता है? इसका आंसर क्या है, ऑक्सीन। ऑक्सीन ही पार्थेनोकार्पिक कराता है, किसमें, टोमेटो में। 153 का बी। लिखा विच हार्मोन हेल्प इन प्लांट ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। कौन सा हार्मोन एपिकल डोमिनेंस को कम करता है? उसका नाम क्या होता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, कम करता है। 154 का सी। 155। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्राइमरली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या लिखा है, CO2। कौन सा एंजाइम है जो क्या होता है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है? उसका आंसर क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बढ़ते 156 की तरफ। लिखा है कि ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सही है। अगला लिखा है कि ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, इज मोर एफिशिएंट जब लोअर होता है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नहीं भाई, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ध्यान देना भाई, हमारा स्टेटमेंट वन तो क्या राइट है, ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से मोर एफिशिएंट कब, जब लो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, नहीं। ये लो पार्शियल प्रेशर नहीं बेटा, यहाँ पे क्या होता है, हाई पार्शियल प्रेशर होता है।
क्या होता है, हाई पार्शियल प्रेशर होता है। इसलिए स्टेटमेंट वन क्या है करेक्ट, स्टेटमेंट टू क्या है इनकरेक्ट। तो 156 का क्या हो जाएगा सी, 156 का क्या हो जाएगा सी। 157 एल्वुलाई एट द क्या लिखा है मेन साइड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही है। डायाफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है मसल को, सही है। ट्रैकिया क्या करता है, मेन एयर पास करता है, सही है। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है किसको, एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया, सही है। ए का पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, 157 का सी। 158 विच वेसल कैरियर, विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। तो आपको पता होगा ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ऑल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो जो पल्मोनरी वेन होता है यही क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा हार्ट के 4 चेंबर ऐसे कुछ होते हैं, और हार्ट के अगर 4 चेंबर है तो आपको पता होगा ये क्या होता है, राइट आर्ट्रिया, ये क्या होता है लेफ्ट आर्ट्रिया, ये क्या होता है राइट वेंट्रिकल, ये क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर क्या होता है वेना केवा, ये क्या है वेना केवा, ये कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है वेसल्स लंग्स में जाता है। और इसका नाम क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स से जो ऑक्सीजन को लाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यही हमारा क्या होता है पल्मोनरी वेन होता है। ये क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, क्या होता है पल्मोनरी वेन। 158 का बी। 159 द हार्ट साउंड लव इज प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ, कह रहा हार्ट में लव साउंड कब आता है, जब सेमी लूनर वाल बंद होता है, जब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल बंद होते हैं, जब इस्टिशियन वाल की बात कर रहा है मिट्रल वाल। तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, फिर से वही बात भाई, यहाँ पे देखो ये हमारे हार्ट के क्या होता है चेम्बर, और जब ये ट्राई कस्पिड और इधर क्या होता है बाई कस्पिड वॉल, जब ये बंद होते हैं तो इसी ट्राई और कस्पिड बाई कस्पिड वॉल के बीच में ट्राई कस्पिड नाम होता है, लेकिन यहाँ पे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर पार्ट भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। तो ध्यान ना लव साउंड कब होता है, यहाँ पे मिट्रल वॉल ओनली नहीं होगा, जब ट्राई कस्पिड बाई कस्पिड दोनों बंद होते हैं तब साउंड सुनाई देता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, क्योंकि दोनों ट्राई कस्पिड बाई कस्पिड बंद होना चाहिए। और डी में बोला है ओनली क्या लिखा है, ओनली मिट्रल वॉल, नहीं ये गलत है। 160 इरिथ्रोसाइट का काम क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको ऑक्सीजन को। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, ये क्या करते हैं डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। प्लेटलेट्स क्या करता है ब्लड की क्लॉटिंग। और प्लाज्मा क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट और वेस्ट को। इसलिए एक का आंसर क्या हो जाएगा तीसरा, और बी का आंसर क्या हो जाएगा, ए का तीसरा इरेथ्रोसाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बी का दूसरा ल्यूकोसाइड क्या होता है डिफेंस कैपेबिलिटी, सी का पहला सही है और डी का चौथा सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। 160 का आंसर ए, 160 का आंसर ए, 160 का आंसर ए। अगला है 161। 161 में देखा जाए तो आर्थरियोस्क्लेरोसिस कॉज बाय ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, सही बात है। हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के जो आर्टरी होते हैं वहां पे फैट डिपॉजिट हो जाते हैं। तो लिखा है स्टेटमेंट वन में कि आर्थरियोस्क्लेरोसिस कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ द फैट इन द वॉल ऑफ आर्टरी, ध्यान रखना बेटा इसी को हम सीएडी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट वन क्या है राइट है। स्टेटमेंट टू लिखा है आर्थरियोस्क्लेरोसिस लीड टू रिड्यूस ब्लड फ्लो और इंक्रीज करता है क्या ब्लड प्रेशर को, सही है भाई। जिससे फैट डिपॉजिट होगा तो आर्टरी का ल्यूमेन कैसा हो जाएगा नैरो, और ब्लड में प्रेशर क्या होता है बढ़ जाते हैं। इससे दोनों स्टेटमेंट क्या है राइट है, दोनों स्टेटमेंट क्या है राइट है। लिखा है कि अ पर्सन विथ अ ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट अ ब्लड इन एनी इंडिविजुअल, सही बात है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो क्या होता है यूनिवर्सल डोनर होते हैं। लिखा है कि ब्लड ग्रुप ओ लैक ऑफ एंटीजन ए एंड बी सरफेस, आप क्या लिखा है आरबीसी।
कह रहा है कि जिसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए होता है, ओ होता है, वो किसी को ब्लड दे सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता आरबीसी के सरफेस पे, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो इसका मतलब इसका असर्शन और रीजन क्या है? राइट है। और रीजन भी एक्सप्लेन करा किसको? असर्शन को। 163, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द, क्या लिखा है? ह्यूमन हार्ट। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है भाई? ये हमारा हार्ट की अगर चेंबर की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? राइट आर्टरिया। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट आर्टरिया। ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये एरोटा वाला पार्ट है। और ये शायद ब्लड सप्लाई करता है किसको? बॉडी को। ये बॉडी के पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन को। पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, गलत है। पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही गलत है। पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटायर बॉडी, राइट है भाई, राइट है। पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गलत है भाई, डी वाला। तो इसका मतलब क्या है? पंप करता ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे? एंटायर बॉडी में। ये फंक्शन किसका होता है? किसका होता है? हार्ट का। हार्ट के वेंट्रिकल का। बढ़ते 164, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं? तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होते हैं? ए बी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? ए बी पॉजिटिव। क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अगला लिखा है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डस कंटेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अंडर इन्फ्लुएंस एडीएच? कह रहा है नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है? और किस पार्ट में कराता है? डिस्टल कॉलेटर टिब्यूल, मतलब कहाँ पे? डीसीटी में। डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ पे कराता है? डीसीटी। अगला लिखा है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द नेफ्रॉन इन द यूरिक एसिड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? बर्ड। क्योंकि मैमल में यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया बनता है। एम्फीबिया में भी यूरिया बनता है। और फिश में भी क्या बनता है? अमोनिया बनता है। इसलिए बचा कौन? बर्ड। बर्ड कैसे होते हैं? यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं। 167, बढ़ते हैं किसके? 167 की तरफ। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन? नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन का क्या करेक्ट सीक्वेंस होता है? इससे पहला ऑप्शन है ग्लोमेरुलस होता है, सही है। प्रॉक्सिमल कोलेटर ट्यूब्यूल में जाता है, भी सही है। अगर मैं ऐसे बनाऊं नेफ्रॉन को एक बार, तो आपको पता होगा हम इसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं। और यहाँ से क्या होता है? अफ्रेंट आर्ट्रियोल। इसके बाद क्या? ग्लोमेरुलस इफरेंट। इसका नाम क्या होता है? पीसीटी। इसका नाम डिसेंडिंग लूप है आप एल। इसका नाम असेंडिंग लूप आप एल। इसका नाम डीसीटी। और इसका नाम कलेक्टिंग डक्ट। जो अफरेंट ब्लड वेसल्स आता है तो इसका मतलब ग्लोमेरुलस में जाएगा, फिर पीसीटी में, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ एल, फिर असेंडिंग, फिर डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। अब मैच कराते हैं। ग्लोमेरुलस में गया, पीसीटी में गया, लूप ऑफ एल, असेंडिंग डिसेंडिंग एक ही बोल दिया है। फिर डीसीटी में गया, कलेक्टिंग डक्ट में गया, सीक्वेंस सही है। ग्लोमेरुलस में गया, डीसीटी में गया, गलत हो गया। बोमेंस कैप्सूल में गया पहले, प्रॉक्सिमल कोलेटर ट्यूब्यूल में गया, फिर ग्लोमेरुलस में गया, गलत है। डीसीटी, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, पहले डीसीटी पे ला दिया, गलत हो जाएगा। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो गया? ए। 167 का ए। 168, लिखा है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेटिंग यूरिन? यूरिन का या यूरिन को कंसंट्रेट करने में कौन सा पार्ट उसका इन्वॉल्व होता है? तो आपको पता होगा लूप ऑफ हेनले यूरिन को कंसंट्रेट बनाता है। कह रहा विच स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेटिंग यूरिन? यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम कौन करता है? लूप ऑफ हेनले। कौन करता है? लूप ऑफ हेनले। 168 का बी। 169, द बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर फॉर्म अ विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस टुगेदर एक दूसरे से कहा मिलते हैं? बोमेंस कैप्सूल और क्या लिखा है? ग्लोमेरुलस फॉर्म विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट बनाते हैं? तो आपको पता होगा हम उसको क्या बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये हमारा क्या होता है? नेफ्रॉन का पार्ट है।
ये पीसीटी, डीसीटी, असेंडिंग डिसेंडिंग लूप आप पहले अपने हिसाब से देख लेना। ये ब्लड वेसल्स आया बाहर गया, ये आया बाहर गया, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं और इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इन दोनों को मिला के हम मालपीजियन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालपीजियन बॉडी। और इसी का एक नाम क्या होता है? रीनल कार्पसल्स। क्या नाम होता है? रीनल कार्पसल्स। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 169 का बी। 170, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ द नेफ्रॉन? कौन सा ऐसा नेफ्रॉन का पार्ट है जिसके बीच में काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लूप ऑफ हेले एंड वासा रेक्टा। किस पार्ट में चलता है? लूप ऑफ हेले एंड वासा रेक्टा। काउंटर करंट मैकेनिज्म किस में चलता है? लूप ऑफ हेले एंड वासा रेक्टा। अगला, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट्स प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस? तो आपको पता होगा एटलस और एक्सिस में कौन सा ज्वाइंट होता है? पाइवोट ज्वाइंट्स होते हैं। कौन सा ज्वाइंट होता है? पाइवोट ज्वाइंट्स। कहाँ होता है? एटलस और एक्सिस के बीच में। आ जाओ भाई। लिखा है कि विच प्रोटीन प्रिवेंट अ बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिंग एंड रेस्टिंग मसल? रेस्टिंग टाइम पे कौन सा प्रोटीन का पार्ट है जो क्या करता है? बाइंड करता है। कौन सा प्रोटीन का पार्ट है जो बाइंड करता है रेस्टिंग टाइम पे मायोसिन से? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ट्रोपोमाइसिन। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोपोमाइसिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रोपोमाइसिन। विच पार्ट प्रिवेंट करता है किससे? बाइंडिंग से। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोपोमाइसिन। तो 172 का क्या हो जाएगा? ट्रोपोमाइसिन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन? एक है कॉलम, एक है कॉलम टू। कॉलम वन एंड कॉलम टू। मायोसिन की अगर बात किया जाए तो वो क्या होता है? थिक फिलामेंट। एक्टिन की बात किया जाए तो क्या होता है? थिन फिलामेंट। ट्रोपोनिन जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम को बाइंडिंग करने का साइट होता है। और जो सार्कोलेमा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, अच्छा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। आंसर क्या हो जाएगा? 173 का ए। 173 का ए। 174, स्मूथ मसल आर नॉन स्टिएटेड एंड इनवॉल्यूंटरी। स्मूथ मसल क्या होते हैं? नॉन स्टिएटेड होते हैं, सही है। और इनवॉल्यूंटरी होते हैं, भी सही है। अगला लिखा है क्या? स्मूथ मसल फाउंड इन वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सही बात है। स्मूथ मसल हमारे कहाँ होते हैं? विसरल ऑर्गन में होते हैं, जैसे स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है बेटा? 1 और 2 दोनों क्या है? करेक्ट है। बढ़ते हैं 175, सिनेप्स इज द साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सिनेप्स जो होता है आपको याद होगा, तो सिनेप्स कैसे बनते थे? याद है ऐसा कुछ पार्ट? फिर यहाँ पे हमने बताया था प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होते थे। फिर यहाँ पे क्या लगे होते थे बेटा? पोस्ट सिनेप्टिक। यहाँ पे लगे होते रिसेप्टर। या क्या होता है? रिसेप्टर। और इन्हीं पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये प्री सिनेप्टिक, ये पोस्ट सिनेप्टिक, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? सिनेप्स बनाते हैं। तो इनका काम क्या होता था? ट्रांसमिशन करना था, किसका? नर्व के इम्पल्स का। अगला लिखा है कि केमिकल सिनेप्स इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं किसके थ्रू? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। ये भी बात राइट है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है? करेक्ट है। इसलिए 175 का ए। 176, विच कनेक्ट द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द, क्या लिखा है? ब्रेन। हमारे ब्रेन को लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कौन जोड़ता है? अगर देखा जाए तो एक तरह से क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये क्या हो गया? ये क्या होगा? राइट। और ये क्या होगा? लेफ्ट। इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम कौन करता है? कार्पस कैलोसम। कौन करता है? कार्पस कैलोसम करता है। कौन करता है? कार्पस कैलोसम। 176 का ए। 177, विच हार्मोन्स रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर? बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने का काम क्या ग्रोथ हार्मोन्स करता है? नहीं। कॉर्टिसोल करता है? नहीं। इंसुलिन करता है? नहीं। क्या करता है? थायरॉक्सिन। तो 177 का क्या हो जाएगा? बी। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन। अगला लिखा है द कंडीशन कॉज बाय हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा? अगर हाइपोसिक्रेशन का मतलब हो गया कि इंसुलिन नहीं निकल रहा है। अगर इंसुलिन नहीं निकल रहा है तो बीटा सेल काम नहीं कर रहा है।
अब बीटा सेल काम नहीं करता तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। क्या होगा? नहीं 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 नहीं, अगर बीटा सेल काम नहीं करा तो कौन काम करेगा? अल्फा सेल काम करेगा। और अल्फा सेल क्या करेगा? हाइपरग्लाइसीमिया कराता है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब हो गया ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। और यहाँ पे लिखा हाइपोसिक्रेशन इंसुलिन, और इंसुलिन को उस टाइम निकलना चाहिए जब अल्फा सेल काम करता है, तो बीटा सेल को निकलना चाहिए, क्योंकि अल्फा सेल ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और बीटा सेल ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इसलिए अगर उसको नहीं निकलेगा, हाइपोसिक्रेशन हो रहा है इंसुलिन का, इसका मतलब उसको क्या हो जाएगा? डायबिटीज। गलत गलत, डायबिटीज क्या होगा? मिलेटस। क्या होगा? डायबिटीज मिलेटस। तो 178 का बी, 178 का बी। अगला मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन कहां पे लेके जाएं? ऑक्सीटोसिन इंक्रीज करता है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन में। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। इंसुलिन लो करता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। वैसोप्रेसिन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी के अंदर। तो ए का देखा जाए तो दूसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। डी का चौथा। इससे 179 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 179 का ए। 180, विच डिसऑर्डर कॉज बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन एडल्ट? ह्यूमन एडल्ट में जब हाइपर सिक्रीशन होगा किसका? ग्रोथ हार्मोन्स का। एडल्ट में और एडल्ट में जब होता है तो इसे क्या बोलते हैं? एक्रोमेगेली। एडल्ट में जब हाइपर सिक्रीशन होता है, हाइपर हाइपर, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्रोमेगेली, जिसमें बॉडी में डिसफिगरमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो 180 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। उम्मीद करता हूं आपको हर क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर किसी आंसर में आपको डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हम उसको देख के रीचेक करके करेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।